हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी खुशहाल ज़िंदगी को जी रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मात्र पितृ स्टडी के अंदर। फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक मैथ के अंदर चैप्टर नंबर 2.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कल बहुत ही तसल्ली के साथ समझाया था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, पता नहीं आपने किया है या नहीं। ठीक है, अगर किया हो तो भी ठीक, नहीं किया हो तो भी ठीक, अपन क्वेश्चन आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है आपको 4s² माइनस का 4s प्लस 1। आज समझाऊंगा थोड़ा कम, क्योंकि समझाने का काम अपन कर चुके हैं, है ना। तो क्या लेना है, स्क्वायर वाले के साथ वाला लोगे और साथ में एक नंबर लोगे लास्ट वाला। 4 × 1 यानी कि 4। 4 × 1 किया यानी कि कितना आया, 4 आ गया। अब 4 के आपको क्या करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। 4 के आपको क्या करना है, 2 टुकड़े करने हैं। और 2 टुकड़े ऐसे होने चाहिए जिनको गुणा किया जाए, जिनको गुणा किया जाए तो 4 आ जाए, और जोड़ा जाए, क्या किया जाए, जोड़ा जाए तो भी कितना आ जाए, 4 आ जाए। देखिए ये प्लस है, मतलब जोड़ा जाए कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, ओके सर। तो जोड़ने पर भी 4 और गुणा करने पर भी 4, तो ये तो आपको पता है 2 डिजिट कौन सी हो जाएगी, 2 और 2, क्योंकि 2 और 2 अगर जुड़ेगा तो भी 4 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 4 आएगा। ठीक है, चलो। तो भाई ये तो मेरे को पता चल गया कि 2 और 2 मेरे आ गए। अब मुझे यूँ बताओ कि यहाँ पर 4 जो है वो माइनस का है या प्लस का है। तो माइनस का 4 बनाना है तो दोनों जगह क्या होना चाहिए, -2, क्योंकि -2 कितना होता है, -4 होता है। ये चीज़ आपको सिखा रखी है ना, -2 कितना होता है, -4 होता है। इसीलिए मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करवाए हैं, ताकि क्वेश्चन करते वक्त आपको पुनः सिखाना ना पड़े और आपको अच्छे से एक ही बार में समझ में आ जाए चीज़, है ना। तो -2 कितना होता है फ्रेंड्स, -4 होता है। तो मैंने आपको बोला था कि ये संख्या जैसे ही आप चुन लेते हो तो इनके साथ में x चिपका दो और इस -4 की जगह सीधा यह लगा दो। सॉरी, यहाँ पर x नहीं आएगा, s आएगा, s। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके x नहीं है, s है। ठीक है, तो ये मान यहाँ पर रख दो सीधा, तो क्या बन जाएगा, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1। इसके बराबर में भी 0 लिखते हैं, इसके बराबर में भी 0 लिखते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या करोगे कि आप देख सकते हो 2, अब इन दोनों में से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में से भी आपको कॉमन लेना है। 4s² में और 2s में आपको एक s कॉमन दिख रहा है और 2 भी कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 4 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 × 2, और 2 वाले में तो 2 है ही है। ठीक है, तो क्या लोगे, एक तो 2 कॉमन लोगे और एक s कॉमन लोगे। ठीक है, तो 4s² में से 4 में से 2 चला गया तो बचा कितना, 2। देखो माइनस नहीं करते हैं यहाँ, है ना। यूँ मत कर देना कि 4 में से 2 चला गया, लो सर 4 में से 2 चला गया, ये 2 बच गया। ये वाला कंसेप्ट गलत है। यहाँ पर 4 में 2 का भाग लगता है, तो 4 में 2 का भाग देते हो तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये वाला 2 लेना है आपको। ये भी 2 ही आ रहा है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ये नहीं लगेगा, ये आपको सवाल को ही गलत कर देगा। ठीक है, ये तरीका सही है कि 4 में से आपको 2 निकालना है ना, तो 4 में 2 का भाग दो, या फिर सीधा निसट 4 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 2 × 2। तो भाई 1 2 बाहर आ गया तो बचा कितना, 1 2 बचेगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है भाई, तो 4 में से 2 निकाला तो 2 आ गया, और s² में से s निकाला तो s आ गया। ठीक है, माइनस का यहाँ पे 2s पूरा का पूरा आ गया, कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। फिर यहाँ पर आप क्या कॉमन लोगे, माइनस तो आएगा। अब 2s में और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना। 2s और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक तो कॉमन है ही भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब एक तो ही है ना। जैसे मैं लिख दूँ 5, अब 5 के साथ में 1 तो है ना, उससे 1 तो आ ही रहा है ना। मैं लिख दूँ लो 6, तो इसमें 1 तो आ ही रहा है ना, तो 5 और 6 में 1 तो कॉमन है ना। ठीक है, तो 1 तो कॉमन है, तो -1 कॉमन ले लिया। -1 कॉमन ले लोगे तो 2s के साथ में भी 1 होगा,
है ना भाई, हर एक संख्या के साथ में एक तो होता ही होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को एक से गुणा करते तो वही संख्या आती है। तो 2s में से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2s ही बचेगा, और 2s माइनस का था जो प्लस का हो जाएगा। और जो अंदर एक जो है उसमें से भी एक को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 1 लिख सकते हो ना, तो यहाँ से भी एक बार आ जाएगा। यूँ मत कर देना कि सर एक बार ले लिया यहाँ पे 0 बच जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। एक किसी न किसी से एक से गुणा हो रहा है तो उस एक को बाहर ले रहे हैं तो एक तो बच ही रहा है, ठीक है। तो माइनस लिया बाहर तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस और 1। अब आप देख सक रहे हो आपके दोनों वाले बॉक्स जो हैं वो सेम आ चुके हैं। मैंने आपको बोला था ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स आपके सेम आएगा, आया कि नहीं है। जो दोनों सेम हैं उनको अलग से लिख दो, 2s माइनस का 1, इसके बराबर में भी क्या आएगा, 0, ठीक है। और इधर से क्या निकल रहा है, इधर से भी 2s माइनस 1 ही निकल रहा है, इसके बराबर में भी आएगा 0। अब मुझे s की वैल्यू निकालनी है, तो देखो पहले -1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 2s तो इधर ही रहेगा, तो 0 का 0 और ये 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 + 1 कितना होता है, 1 ही होता है। और सिर्फ s बराबर कितना हो जाएगा, 1 तो यहीं रहेगा। अब मुझे यूँ बताओ कि यहाँ पर ये दो जो हैं s के साथ में गुणे में है कि भाग में है कि प्लस में है कि माइनस में है, ये बताओ, ठीक है भाई। तो आपको दिख रहा है डायरेक्ट, मैंने आपको बोला था अगर कुछ भी 2s या फिर गणित की संख्या और साथ में ABCD वगैरह लिखी हुई होती है तो हमेशा कैसे होती है, गुणे में होती है। तो 2s से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। देखो सिर्फ s इधर रखना, बाकी सबको उधर भेजना है, ठीक है। तो पहले जो प्लस माइनस वाले होते हैं ना उनको भेजते हैं, ठीक है। फिर s के साथ में जो होते हैं उनको भेजते हैं, ठीक है। तो s के साथ में 2 है तो 2 गुणे में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो गुणे वाला भाग में चला जाता है, भाग वाला गुणे में चला जाता है। और मैंने आपको बता रखा है कि बटे हुए में जब भी लिखते हैं इसका मतलब ये है कि नीचे वाली का ऊपर वाले में भाग लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक s की वैल्यू क्या निकल करके आई आपके पास, 1/2, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा बराबर 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें निकाल के देखोगे तो यहाँ पर भी 2s बराबर 0 + 1 यानी 1 हो जाएगा, तो सिर्फ s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर आपका बीटा भी कितना आया भाई, 1/2। बीटा कितना आया, 1/2। तो अल्फ़ा आ गया और बीटा आ गया। अब बात कहाँ आएगी, समीकरण क्या थी आपकी, समीकरण थी 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, ठीक है। अब आपको पता है कि सर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो है वो होता है -b/a, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। अगर इनमें मान रखने पर अपना आंसर आ जाता है तो मतलब अपन सही है, और नहीं आता है तो अपन गलत है। क्लियर है, कट हो गया सर, ठीक है। अब यहाँ पर a क्या है, b क्या है और c क्या है, ये आपको निकालना बता रखा है। तो स्क्वायर के साथ में जो होता है वो होता है आपका a, सिर्फ s या फिर x या y z कुछ भी हो गया, उसके साथ में जो होता है उसको बोला जाता है b, और जो संख्या होती है उसको बोलते हैं 1। चिन्ह के साथ में लेंगे, s² के साथ में 4 है लेकिन 4 के आगे कुछ भी निशान नहीं है तो मतलब वो प्लस का है। s के साथ में -4 है तो -4 लोगे, और लास्ट में संख्या +1 की है तो 1 लेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, मान रखना है सिंपल सा, तो लो भाई रख देते हैं मान अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा कितना था आपके पास, 1/2 प्लस बीटा कितना था, 1/2 बराबर माइनस का माइनस रहेगा, b की वैल्यू -4 है, बटे हुए a की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो आधा 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, आधा और आधा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, बराबर में जब माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो प्लस आएगा। और यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 का गुणा 4 से करोगे तो 4, माइनस का गुणा माइनस से किया तो +4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर नीचे भी 4, 4 का भाग जब 4 में दिया जाएगा तो कितना आएगा, 1। तो भाई साहब यहाँ पर देखो 1 बराबर 1 आ गया, मतलब अपने अल्फ़ा जो निकाला है वो सही है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखते हैं, तो देखिए 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, बराबर में c कितना है आपके पास 1 है और a कितना है आपके पास 4 है, ठीक है।
इसको सोल्व कर दो, देखो गुणा जब भी करते हैं मतलब ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले से, नीचे वाली संख्या नीचे वाले से होती है। तो 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1, 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4, तो 1/4 बराबर 1/4 आया कि नहीं आया भाई। तो मतलब आपने जो आंसर निकाला, आपके जो शून्य के जो निकाले हैं वो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है भाई, तो क्या बोलोगे कि निकाले गए हैं शून्यकों का मान बिल्कुल सही है। ठीक है, सत्यता की जांच हो गई ना। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x, माइनस का 7x। अब यहाँ पर आप देख सक रहे हो कि आपका प्लस वाला आगे पीछे सॉरी एक्स स्क्वायर वाला तो सबसे पहले ही आ रहा है, लेकिन एक्स वाला जो है वो सबसे लास्ट में आ रहा है, जो नंबर है वो बीच में आ रहा है। तो आपको सीक्वेंस पता है कि एक्स स्क्वायर वाला हमेशा सबसे पहले आता है, उसके बाद में सिर्फ एक्स वाला आता है, फिर नंबर आता है। तो पहले आपको ये चेंज करना पड़ेगा कि 6x स्क्वायर तो यहीं रहेगा, 7x आगे आ जाएगा यानी कि माइनस का 7x, और 3 जो है यहाँ हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, 6x स्क्वायर आपका यहीं रहेगा, उसके बाद x वाली वैल्यू आएगी यानी कि माइनस का 7x, फिर आपका नंबर आएगा यानी कि माइनस का 3, और इसके बराबर में आप रख दोगे क्या, 0। फिर गुणा किससे करोगे भाई, 6 × 3 करोगे, क्योंकि x के स्क्वायर वाले के साथ वाला लोगे और सिर्फ नंबर लोगे। 6 × 3 किया तो कितना आ गया आपका, 18 आ गया। 18 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर कितना आता है, 18 ही आता है, लेकिन माइनस करने पर यानी कि घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए, है ना। अब देखो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होगी कि घटाने पर तो ये पता चल गया कितना आना चाहिए, तो ये आना चाहिए। ठीक है, अब 18 के ऐसे टुकड़े क्या हो सकते हैं, आप दिमाग लगाइए कि भाई घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 टुकड़े आप ले सकते हो, 9 और 2। जब 9 को 2 से गुणा किया जाता है तो 18 आता है। ठीक है, और घटाने पर 7 आता है कि नहीं आता है। ठीक है सर, ले लिए, ये ले लो 9 और ये ले लिए 2। ठीक है, अब घटाना है, ये लो घटा दिया, तो 9 में से 2 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 7 आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास -7 चाहिए, तो मतलब ये वाला तो नहीं लोगे, तो आप क्या करोगे, 2 आगे लिखोगे और 9 बाद में लिखोगे, उसके बाद आपका भले -7 आ जाएगा, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या जाएगी तो माइनस की आएगी। ठीक है, अब साथ में क्या करोगे, x की वैल्यू तो इसके साथ में भी x, इसके साथ में भी x, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो ये वाली चीज़ जो है ये आप वहाँ ऊपर चिपकाओगे। कहाँ चिपकाओगे, यहाँ पर चिपकाओगे। ठीक है, ये लो भाई, अभी कर लेते हैं। ये लिख दिया मैंने, 6x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3 बराबर में 0। क्या बोलते हो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब तो वही बात है, यहाँ से भी कॉमन लेना है, यहाँ से भी कॉमन लेना है। 6x स्क्वायर में और 2x में आपको 6 और 2 में क्या कॉमन दिख रहा है, पहले तो नंबर में कॉमन निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर x y वाले में संभालने की कोशिश करिए। तो नंबर में आप देख सकते हो 6 हैं आपके पास और 2 हैं, तो सर आपको पता है कि 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3 और 2 को आप लिख सकते हो 2 × 1, तो दोनों में आपको 2 जरूर दिख रहा है ना, तो 2 तो बाहर लोगे। फिर x स्क्वायर और x में क्या कॉमन है, तो x स्क्वायर में यानी कि x × x और इससे x × 1 यानी कि आपका x कॉमन है, तो ये ले लिया x। अगर कोई डायरेक्ट देख करके नहीं कर सकता है तो ये वाला मेथड अप्लाई कर सकता है। ठीक है,
2x कॉमन आ गया, ठीक है भाई। अब 2x कॉमन आ गया तो 6x² में से अगर 2 चला जाएगा तो बचेगा क्या, 3। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बोल रहे होंगे 2 चला गया तो 4 बचना चाहिए, 4 नहीं बचेगा भाई, 3 × 2 लिखते हैं तो 2 चला गया तो 3 बचेगा, ठीक है। यही मेन कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट्स को कि 6 मैंने लिखा था 3 × 2 तो 2 चला गया तो 3 बचेगा, ठीक है। 3 बच गया, x² में से 1 चला गया तो x बच गया, 2x पूरा का पूरा आ गया यानी कि 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस तो आएगा ही। अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 9 के अंदर आपको 3 दिखता है क्योंकि 3 × 3 9 होता है, x उसमें है ही नहीं तो कुछ भी चेंज नहीं करोगे, तो -3x में से -9x में से 9 में से 3 चला गया तो बचेगा कितना, 3। x तो कॉमन आया नहीं तो x का x, और -3 में से -3 चला गया तो प्लस का 1 बचेगा। बाहर माइनस आ जाता है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बता रखी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों ही बॉक्स आपके अलग अलग आ चुके हैं, यहाँ पर ये अलग है, यहाँ पर ये अलग है, मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है। तो सेम वाले को अलग पिक करोगे, यानी कि 3x + 1 आप अलग लोगे, इसके बराबर में 0 रखोगे, और एक नंबर लोगे आप 2x - 3 और इसके बराबर में 0 रखोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 3x यहीं रहेगा, आपका +1 इधर जाएगा तो 0 - 1 हो जाएगा, 0 में से 1 जाता है तो माइनस का 1 आता है, ठीक है। 0 में 1 जुड़ता है तो प्लस का 1 आता है, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का आएगा, या 1 में से 0 जाएगा तो प्लस का आएगा, ठीक है। देखो बता देता हूँ, 1 - 0 करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, या 1 + 0 करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 0 में से 1 माइनस कर दिया ना तो माइनस का 1 आएगा। 0 में अगर 1 प्लस कर दिया ना तो भी आपका प्लस का 1 ही आएगा, क्योंकि जोड़ आप कैसे भी सकते हो, 2 में 3 जोड़ोगे तो भी 5 आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो भी 5 ही आएगा। बस ऐसा काम आप घटाने में नहीं कर सकते हो, क्योंकि 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 आएगा, और 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो +1 इधर भेजा तो -1 का हो गया। सिर्फ x बराबर कितना हो जाएगा, -1, और 3 गुणे में है तो सीधा भाग में चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/2, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अल्फ़ा बराबर -1/3, 2 नहीं 1/3। इसी तरीके से इसमें निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर -3 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो सिर्फ x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बीटा की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या निकल के आई है, 3/2। सही कह रहा हूँ ना, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो आपको पता है कि अल्फ़ा + बीटा बराबर कितना होता है, -b/a होता है, और अल्फ़ा × बीटा बराबर कितना होता है, c/a होता है। a यहाँ से निकालेंगे, b निकालेंगे, c निकालेंगे। समीकरण देख लो, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है, और c की वैल्यू -3 है। 6 - 7 - 3, 6 - 7 - 3, ठीक है। 6 - 7 और -3, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप क्या करोगे, अल्फ़ा + बीटा करोगे। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपको पता है कि सर -1/3 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3/2 है, ठीक है। और इसके बराबर में क्या है, -b/a, तो माइनस का माइनस b कितना है, -7 और बटेवे में 6, ठीक है। ये हो गया -b/a। अब क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे। इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो प्लस वाला आगे लिखोगे, यानी कि 3/2 आगे आएगा, -1/3 बराबर में माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस, यानी कि 7/6, ठीक है। अब 3/2 में से 1/3 भिन्न संख्याओं का माइनस, भिन्न संख्याओं का माइनस आपको सिखाया रखा है। सिंपल ट्रिक भी सिखा रखी है, लघुत्तम लेके भी सिखा रखा है। तो सिंपल ट्रिक करके देख लेते हैं।
3 को 2 से गुणा करोगे 6 आएगा, 3 का गुणा 3 से करोगे तो कितना आएगा 9, और 2 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा 2, बराबर में 7/6। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 में से 2 गया तो 7 बचेगा बटे हुए 6, बराबर में 7/6। 7/6 7/6 आ गया, मतलब फर्स्ट वाला कंसेप्ट तो अपना क्या हो गया, सही हो गया। फिर लगेगा आपका अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। अल्फ़ा कितना है मेरे भाई, -1/3 है। बीटा कितना है आपके पास, 3/2 है, बराबर में C कितना है, -3/A कितना है, 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो -1 का गुणा 3 से करोगे, अब 3 प्लस का है तो प्लस का माइनस से गुणा करोगे तो -3 है, कम 3 आ जाएगा, बटे हुए नीचे कितना आएगा, 3 दूनी 6। इधर भी -3/6, इधर भी -3/6, मतलब ये भी सही है। तो आपका दिया हुआ समीकरण क्या है, सही है। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखो, अब तो आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क करके लाना है, बाकी के दोनों मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4u² + 8u, 4u² + 8u बराबर में 0। अब देखो, इसके साथ में आपको किसी प्रकार की कोई संख्या नहीं दे रखी है। जब संख्या नहीं दे रखी होती है तब आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट इसमें से ही कॉमन ले लो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें 4 हैं तो इसमें भी 4 हैं, ये ले लिया सर 4। इसमें u², इसमें u है तो यहाँ से भी u बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो 4u आपका बाहर आ गया, 4u है ना। तो 4 में से 4 बाहर आ गया, u² में से एक u बाहर आ गया, प्लस का प्लस हो जाएगा। 8 में से 4 बाहर आ गया तो 4 बचेगा, u से u खत्म, बराबर में कितना है 0। तो मतलब यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, 4u बराबर 0 और एक बच रहा है u + 4 बराबर 0, ठीक है। तो यानी कि आपका यहाँ से अगर मैं निकालूंगा, यहाँ से अगर मैं u निकालूँ तो u बराबर कितना आएगा, देखो 0/4 आएगा, है ना, क्योंकि 4 अभी गुणे में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो जब 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0 ही आती है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप u निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0 - 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। एक 4 है, एक u है, ध्यान रखना, ठीक है। तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0 में से 4 गया तो -4, ठीक है। तो अब क्या करोगे, वही अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा। तो क्या आएगा, देखो अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब यहाँ पर आप ABC निकालोगे तो a कितना है मेरे पास, a है 4, b है 8 और c आपको पता है कुछ है ही नहीं तो 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा कितना है भाई, अल्फ़ा आया सर 0, बीटा आया सर -4, बराबर में माइनस का माइनस, b कितना है मेरे पास 8 बटे हुए a कितना है 4। क्लियर है यहाँ तक। अल्फ़ा + बीटा यानी कि 0 प्लस और माइनस का क्या कर दिया 4। a की वैल्यू आपके पास 4 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपका आंसर अलग कैसे आ रहा है, क्या गड़बड़ कर दी। 4u² में से 4u बाहर ले लिया, यहाँ से भी 4u बाहर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए भाई, जो मैं बोल रहा था आपको नहीं करना है वो खुद में नहीं कर दिए। 4 × 2 होता है, 4 दूनी 8 है ना, तो 4 आ गया तो 2 बचेगा ना, तो यहाँ पर u + 2 बचेगा। क्या बचेगा भाई, u + 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, u + 2, ठीक है। u + 2 बचेगा तो यहाँ भी कितना आएगा 2 और यहाँ भी कितना आएगा 2, ठीक है। हो गया। तो अल्फ़ा कितना आ गया आपका, अल्फ़ा तो आपका 0 है ही है और बीटा आपका -2 आ गया, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, देखो अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अल्फ़ा + बीटा किया है
तो बीटा बराबर -2 है। ठीक है, बाकी सब सही है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 प्लस का माइनस से गुणा होगा तो -2 आएगा, बराबर में बराबर। 4 का भाग 8 में दोगे तो 2 बार जाएगा, लेकिन -2 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 के अंदर आप 8 का भाग दोगे तो 2 आएगा, लेकिन -8 है तो -2 बचेगा। ठीक है, 0 में से 2 जाता है तो कितना आता है -2, और इधर भी कितना आ गया -2, मतलब आपने जो किया वो सही किया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल करके देख लो, तो अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2, बराबर में सी कितना है 0 और ए कितना है 4। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते तो 0 ही आता है, 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते तो भी 0 ही आता है, मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो निकाले गए शून्य क्या है, सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और बच रहा है, वो कर लेते हैं जल्दी। क्या है क्वेश्चन, t² - 15। क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15, इसके बराबर में क्या लोगे 0। यहाँ पर तो कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ t² बराबर कितना आ जाएगा, देखो 15 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो खाली t बराबर क्या हो जाएगा। देखो एक चीज़ यहाँ पर कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको नया, कि स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ पर देखो स्क्वायर हट रहा है ना, सिर्फ t आ रहा है ना, स्क्वायर हट रहा है ना, तो स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पर अंडर रूट लग जाता है, यानी कि रूट लग जाता है। ठीक है, तो सिर्फ t² हटा दिया तो खाली t बराबर कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा। और जब भी किसी संख्या के ऊपर रूट लगता है, देखो 15 का रूट निकलता है क्या, मुझे बताओ कि 16 का रूट 4 होता है, इसके ऊपर जाओगे तो 9 का रूट 3 होता है, 9 का वो निकलता है, 16 का निकलता है, तो बीच में 15 का कैसे निकल जाएगा, है ना। तो 15 का रूट कभी निकलता ही नहीं है, तो आप इसको क्या लोगे, एक प्लस वाली संख्या लोगे तो एक माइनस वाली लोगे, मतलब t की वैल्यू क्या आई आपके पास, एक तो आई आपके √15 यानी कि प्लस वाला, और एक t की वैल्यू आई आपके पास माइनस का √15। रूट लगता है ना हमेशा, तो वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो t की दोनों वैल्यू आ गई, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास अल्फ़ा और बीटा आ गया, डायरेक्ट ही आ गया ना। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू तो माइनस प्लस का √15 है, और बीटा इज़ इक्वल टू आपका माइनस का √15 है। ठीक है, क्लियर एंड कट। ओके, अब कोई क्या करोगे, बस वही अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब a b c क्या है, तो a इज़ इक्वल टू क्या है, t के साथ में कुछ नहीं है मतलब 1, सॉरी t² के साथ में कुछ नहीं है मतलब 1। b क्या होता है, t के साथ में जो आता है, लेकिन t के साथ में तो कुछ है ही नहीं, तो 0 होगा, t नहीं है तो 0 होगा ना। ठीक है, और खाली संख्या अगर बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, -15 हो जाएगी। ठीक है सर, अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो कितना आएगा, √15 प्लस का, और प्लस करना है माइनस का √15। ठीक है ना भाई, अल्फ़ा कितना है √15 और बीटा कितना है -√15, दोनों को प्लस करना है ना, बराबर में माइनस का b यानी कि माइनस का 0/a कितना है 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, √15 तो ये हो गया, प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस, और यहाँ पर भी कितना आएगा √15। ठीक है, प्लस में से प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस ही होता है ना, बराबर माइनस का 0 कभी क्या होता है, माइनस का 0 क्या होता है, 0 तो 0 ही होता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो हमेशा क्या आता है 0। √15 में से √15 चले जाएंगे तो 0। भाई 1 किलो चावल में से 1 किलो चावल ही चले गए तो क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, तो 0 बराबर 0, यानी कि एक आंसर तो आपका सही है। अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना आया आपका √15 आया, प्लस का और गुणा हो रहा है माइनस का √15। ठीक है, बराबर में c कितना है, माइनस का 15/1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये प्लस का है, ये माइनस का है, बीच में गुणा हो रहा है, तो प्लस को माइनस से गुणा करते तो माइनस आता है, √15 को √15 से गुणा करते तो रूट गायब हो जाता है। ठीक है भाई साहब, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं √2 को √2 से गुणा करता हूँ तो 2 आएगा, सिर्फ 2 आएगा।
अगर √3 को √3 से गुणा करूँगा तो सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं और अंदर की संख्या सेम है तो वही संख्या आपका आंसर होता है। यानी कि √15 को √15 से करेंगे तो 15 आएगा, प्लस को माइनस से किया तो माइनस, और -15 में 1 का भाग दोगे तो माइनस का 15 ही तो आएगा। दोनों बराबर हुए कि नहीं? तो मतलब यहाँ पर भी अपनी सत्यता की जांच कैसी हो गई? सही हो गई। तो भाई आपकी 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्या बोलते हो? है ना, कल सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ था, आज अपने कितने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, सबको करके लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास कैसी लगी भाई? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। माता पिता की सेवा करिए और खुश रहिए।